सो वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से मैंने मेरा फर्स्ट ईयर जो आईआईटी के अंदर है वो स्पेंड किया। अब स्पेंड किया या वेस्ट किया वो आप ही लास्ट में डिसाइड करके मुझे चैट सेक्शन में बताना। मैंने क्या क्या किया वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, रवि तू सीरियस वीडियो बना रहा है सच में? हाँ भाई, अब इतने सीजीपीए में क्या करूँगा मैं? वैसे वीडियो बनाऊंगा तो यही सीजी आएगा ना। कंट्रोल कंट्रोल उदय। सबसे पहली चीज़ जो मैंने की वो थी, मैंने ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, हैमर क्या होता है, टेक्निकलिटीज़ क्या होती है, फिर उसके बाद में आपको किस वक्त स्टॉक को बाय करना चाहिए, किस वक्त स्टॉक को सेल करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने सीखा और मैंने इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़े पैसे भी डाले। जैसे आप मेरा पोर्टफोलियो देख ही सकते हो, पूरा लाल हो चुका है। अब इसमें मेरी गलती तो नहीं थी क्योंकि पिताजी बीमार थे। 4 दिन के लिए मैंने मेरे अब स्टॉक्स को नहीं देखा। उस 4 दिनों में भाई पेटीएम ने सुसाइड करने की चाहिए और उसने किया भी सुसाइड। भाई बहुत नीचे आ गया था पेटीएम, और उसी के साथ साथ भाई अपना नायका भी। भाई दोनों की क्या शादी थी क्या? भाई पेटीएम गया, नायका भी उसके पीछे पीछे आ गया और डूब गया। अरे बस कर भाई। तो उसमें मैं भी डूबा हूँ थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। आई प्रॉमिस कि इस साल के एंड तक भाई इसको थोड़ा सा हरा करने की कोशिश जरूर रहेगी। सेकेंड चीज़ की बात करते हैं जो मैंने आईआईटी के अंदर आके की, वो थी गेम डेवलपमेंट। क्योंकि गेम डेवलपमेंट मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ थी। सी शार्प लैंग्वेज मेरे लिए नहीं थी क्योंकि सी शार्प लैंग्वेज हमें नहीं पढ़ा रहे थे कॉलेज के अंदर, हमें वहाँ पे पाइथन पढ़ा रहे थे। सी शार्प लैंग्वेज मुझे सीखनी पड़ी। उसके बाद गेमिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, गेम ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मोनो बिहेवियर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको गेम डेवलपमेंट के लिए। तो वो सारी चीज़ें हमने सीखी, मतलब मैंने सीखी और मेरे साथ एक ग्रुप था उन्होंने भी सीखी। फिर उसके बाद में मैंने एक गेम जैम के अंदर भी पार्टिसिपेट किया। तो उसमें एज यूजुअल काफ़ी ज़्यादा प्राइस पूल रखा गया था। उतना प्राइस पूल सुन के तो मेरे आंखें बाहर आ गई थी और फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और एज यूजुअल मैं उसमें कुछ रैंक हासिल नहीं कर पाया। एक्सपेंशन मेंशन हमें मिला एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद में जो थर्ड चीज़ मैंने की और जो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे जिसमें आया वो थी मेरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। मुझे सिंगल रूम मिली थी क्योंकि मेरा जो रूममेट था, हम दोनों की जो रूम थी, उस रूम को किसी सीनियर ने लॉक करके चला गया था, साला हरामी कहीं का। और हमें लास्ट तक रूम मिली ही नहीं, हम सिंगल ही मर गए। तो उस वजह से मुझे रूम में काफ़ी बोर होता था। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे फ्रेंड्स के रूम में ही रहा करता था और वहाँ पे मैंने ढेर सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद में मैं पढ़ाई भी उन्हीं के रूम में करता था। भाई यहाँ पे अगले दिन एग्जाम और मैं दोस्त के रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। ग्रुप स्टडी चल रही है भाई हमारी, और आपको तो पता ही ग्रुप स्टडी में क्या होता है, तो बस समझ लो वही चल रहा था वहाँ पे। मानता हूँ कि मैं कोई क्लब में एक्टिव नहीं था, मैंने उतना ज़्यादा क्लब में पार्टिसिपेशन नहीं रखा क्योंकि ना हमारे आईआईटी का एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक कल्चर नहीं है क्लब डेवलपमेंट का। क्योंकि ढेर सारे क्लब अभी यहाँ पे उतने एक्टिव भी नहीं है। जैसे कि गेम डेवलपमेंट का कोई क्लब नहीं है, म्यूज़िक का कोई क्लब नहीं है। तो किसी ना किसी को तो बनाना पड़ेगा भाई। अगर तुम क्लब में काम ही करते रहोगे जो एग्जिस्टिंग क्लब है, तो तुम नए क्लब नहीं ला पाओगे। और इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं, तो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। जैसे मेरा गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट, और यहाँ पे कोई गेम डेवलपमेंट का क्लब ही नहीं है। तो मैंने सोचा भाई क्लब में काम नहीं करते, एक नया क्लब ही बनाते। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। 5 4 3 2 1। फिर उसके बाद में हमने एक स्कैवेंजर हंट इवेंट था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी बढ़िया इवेंट था। और अब ये इवेंट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस इवेंट के अंदर आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, उन टास्क को आपको करना होता है। जैसे अब कुछ टास्क ऐसे हो सकते हैं कि भाई सीनियर को जाके प्रपोज करो, आपकी कौन सीनियर क्रश है उसका नाम बताओ, मुंह पे लिपस्टिक लगा के आओ, गार्ड के साथ डांस करो, ये चीज़ कहाँ पे उसका फ़ोटो लेके आओ, इस बंदे का ये निकनेम है उससे ये साइन करवा के लाओ। कुछ भी हो सकता है टास्क के अंदर, और जो बंदा इसमें क्रिएटिव होगा उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो ये होता है स्कैवेंजर हंट। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में होगा। फिर उसके बाद में हमने एक रोवर बनाया था, हमारा प्रोजेक्ट था इलेक्ट्रिकल का, उसमें हमने रोवर बनाया था। भाई 7 दिन गिन के उसको दिए प्रोजेक्ट को, शायद ही किसी ग्रुप ने दिए होंगे। हम गलती यही कर रहे थे ना कि हमारा मोटर ड्राइव फूक जा रहा था। हमने इतने मोटर ड्राइव ख़राब किए सच में, जितने रोबोटिक क्लब के पास भी नहीं होंगे उतने हमने मोटर ड्राइव ख़राब किए। एक समय ऐसा था कि हमारे पास जितना सामान था उतना पूरे रोबोटिक्स लैब के पास भी नहीं था। अरे तू जा रही
इतना सामान हमने लेके आए रोबोटिक्स लैब से। भाई ये खराब होगा, लेके आया रोबोटिक लैब से, अरे ये खराब हो गया, अरे रोबोटिक्स लैब क्यों है भाई, लेके आ, वहाँ से लेके आ। क्या बता, 7 दिन तक परेशान रहे और फिर उसके बाद में हमें पता चला कि भाई बैटरी लगानी थी, अडेप्टर नहीं लगाना था, बस। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने पढ़ाई भी की, हमने मस्ती भी की, हमने गेम्स भी खेले, हमने स्टॉल भी लगाए, हमने पैसे भी कमाए, हमने पैसे भी डुबाए, पर IIT में जो मज़ा उन 3 महीनों में आया ना, वो शायद ही कभी वापस आ पाएगा।